गाँव का गरीब लड़का अपने लिए सपना देखता है, वो लड़का अपने फ्यूचर को हर रोज विजुअलाइजेशन करना शुरू कर देता है समथिंग, और उसके बाद जो जो जैसा सोचता है वैसे वैसे होता है। यू बिलीव एक ही लाइफ में वो 5 बार मिस्टर यूनिवर्स बनता है, 7 बार मिस्टर ओलंपिक बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा हॉलीवुड स्टार बनता है, एक सक्सेसफुल गवर्नर बनता है और 8,000 करोड़ की नेटवर्क बनाता है। इस संडे मैंने अननोन की डॉक्यूमेंट्री देखी और उस 3 घंटे में डॉक्यूमेंट्री में मैंने सीखा वो आपके साथ में 5 से 7 मिनट में शेयर करने वाला हूँ। क्यों आपसे मैं अनलोड की स्टोरी शेयर कर रहा हूँ? क्यों मुझे लगता है कि इनकी लाइफ सुनकर आपको समझ आएगा कि विजुअलाइजेशन से कैसे आप अपनी लाइफ बदल सकते हो। आपको पता चलेगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ आप गलती करने वाले हो। और मैंने आपके लिए एक 5 पॉइंट की समरी भी बनाई, जिससे आपको स्टेप मिलेंगे कि कैसे आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी शहर में, किसी भी हालात में आप भी अपने हर ड्रीम को रियलिटी में बदल सकते हो। आप हर ड्रीम को रियलिटी में बदल पाओगे। और यह शायद बहुत लोगों को पता है कि अननोन एक हॉलीवुड स्टार थे, यूएस में कैलिफोर्निया के गवर्नर थे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि अननोन अमेरिका में पैदा नहीं हुए थे। वो अमेरिकन नहीं थे। अननोन ऑस्ट्रेलिया के गांव हेल में पैदा हुए थे और वो कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया आज वे कंट्री ऑफ ब्रोकन मैन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वॉर हार रहा था तो देश का माहौल अच्छा नहीं था, आसपास सब परेशान थे, मायूस थे। और नॉर्थ के गांव में मैक्सिमम लोग जो आर्मी या पुलिस में थे, और वॉर हारने की वजह से मुझे ये लाइफ नहीं जीनी, मुझे ये नहीं रहना, मुझे नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी, कुछ अलग करना है। 14 साल की अननोन जब पहली बार शहर गए तो उन्होंने मूवी देखी, एक शहर के मूवी देखी हरक्यूस एंड कैपिटिव बी वुमेन, जिसके हीरो थे रैक पार्क। उन्होंने देखा कि ये एक ट्रैकिंग बंदा है, क्या क्या कर सकता है, कैसे वो दूसरों की हेल्प कर पाता है। ये रैक पार्क से बहुत एक्सपायर हुए। उन्होंने एक मैगजीन ली जिसके रैक पार्क के बारे में आर्टिकल था, उसको पढ़ा, कैसे रैक पार्क ने खुद को ट्रेन किया, कैसे वो मिस्टर यूनिवर्स बने, कैसे वो मूवी का हीरो बना। अर्नल्ड को पढ़ते ही लगा कि ये मेरा गोल है, पढ़ते ही अर्नल्ड को लगा ये मेरा गोल है, मुझे ये सब करना है। और ये सब करना है। एक गांव का लड़का इतना बड़ा सपना देख लेता है कि उसके आसपास किसी को समझ भी नहीं आएगा। उनके फादर भी उस पर गुस्सा रहते थे कि तू ये क्या बात कर रहा है, जो तू ये सोच रहा है ये बेवकूफी है। पर अननोन को एक लाइफ चेंजिंग एडवाइस मिली उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर से। उन्होंने अननोन को बताया कि बेटा, सिर्फ बॉडी बनाने से ना तू वहां नहीं पहुंचेगा जहां तू पहुंचना चाह रहा है, तुझे अपने माइंड पे भी काम करना होगा। तुम्हारी बॉडी तुम्हारे एक्शन को डायरेक्शन तुम्हारा माइंड देगा। तो अब अननोन ने अपनी बॉडी के साथ अपने माइंड पे काम करना शुरू किया। वर्कआउट करते हुए विजुअलाइजेशन करना शुरू किया। कैसे मैं एक बॉडी बिल्डर चैंपियन बनूंगा, कैसे मैं अमेरिका पहुंचूंगा, कैसे मैं मिलियन ऑफ डॉलर बनाऊंगा। अननोन ने अपने रूम में रैक पार्क के पोस्टर लगा दिए, बिल्डिंग के चैंपियन के पोस्टर लगा दिए। मैं जिसके नहीं होता था, मैं उनको देखता था, सोचता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, आज मैं क्या कर सकता हूँ। जब भी मेरी नींद खुलती थी तो मैं रैक पार्क की फोटो देखकर उनकी स्टोरी याद करता था, कि सोचता था कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। कहते थे कि मैं इमेजिन करता था कि रैक पार्क हजारों लोगों के सामने खड़े थे, उन्होंने ट्रॉफी पकड़ी थी और फिर उनके फेस की जगह अपना फेस इमेजिन करता था। इस सब प्रोसेस इसकी माँ बहुत परेशान थी कि
एज में लड़के लड़कियों के फोटोज लगाते हैं। हमारे लड़का किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये अननोन ने दोस्तों भी ऐसे ही बनाए जिनकी बॉडी बिल्डिंग्स में इंटरेस्ट था, उनके साथ घूमते थे, उनके साथ मस्ती और उनके साथ ही वर्कआउट। तो अब आप देखो कि माइंड में विजुअलाइजेशन भी कमरे में पोस्टर थे, रोज कॉन्शियस एक्शन थे और बॉडी बनाना शुरू हुए। फिर उन्होंने आसपास किया, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। कभी फोर्थ आते थे, कभी थर्ड आते थे, कभी फर्स्ट, कभी थर्ड आते थे, कभी थर्ड आते थे, कभी फर्स्ट आते थे। एक चीज उनको क्लियर थी, उनकी एक चीज क्लियर थी कि अगर अपने सपनों को पूरा करना है ना तो यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे मैं इस जगह से बाहर निकलूं। अब उनको एक मौका मिलता है कि जर्मनी में एक जिम ट्रेनर की जॉब। अब क्योंकि उनको पता था कि जर्मनी जैसे बड़े देश में जाकर बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उन्होंने उस जॉब को हाँ बोल दी। कुछ लोग सोचते रह जाते हैं और लाइफ निकल जाती है, और लेकिन जिनका विजन क्लियर होता है ना वो उसकी तरफ मौके ढूंढते हैं और मौके मिलने पे वे हाँ कर पाते हैं। बंदा अपने आप को वहां तक ले आया कि वो वहीं जॉब कर रहा है जो उसके पसंद है। जिम एक ट्रेनर की जॉब है और जिम के साथ ही एक छोटा सा कमरा है जिसमें उनके पास एक बेड और एक प्रोटीन शेकर। अब यह उनकी दुनिया है। उठो, वर्कआउट करो, दूसरों को ट्रेन करो, खुद को ट्रेन करो, यही उनकी फैमिली थी। उनका एनवायरनमेंट था कब तपस्या करो, खूब तपस्या करो, खूब मेहनत करो। उनका एनवायरनमेंट था खूब तपस्या करो, खूब मेहनत करो। वैसी बॉडी रेडी करी जैसे वो करना चाहते थे और अब खुद को तैयार कर दिया उस बड़े गोल के लिए, मिस्टर यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। मिस्टर यूनिवर्स में पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन वो मिस्टर यूनिवर्स नहीं बन पाते, वो सेकंड आते हैं। अब वो सेकंड आते ही बंदा मायूस हो जाता है। वो सेकंड आते ही बंदा मायूस हो सकता है कि शिट यार, मैं यहाँ तक पहुँचा लेकिन मैं हासिल नहीं कर पाया। लेकिन अनोखा पहला थॉट था कि ऑस्ट्रिया के खेतों से निकल कर एक 19 साल का लड़का अगर यहाँ तक पहुँच सकता है तो सेकंड आ सकता है, तो अगली साल वो मिस्टर यूनिवर्स बनेगा। अब क्योंकि वो सेकंड आए थे, वो बॉडी बिल्डर की दुनिया में लोग उनको पहचानना शुरू हो गई। अब उनकी मुलाकात होती है किससे? फ्रैंक पार्क सोसो, जिसके पोस्टर आप बचपन में रूम में लगाते हो, जिसके सक्सेस को आप विजुअलाइजेशन करते हो, जिसको देखकर आप अपने गोल बनाए। अब आप वहां पहुंच गए हो, आप वहां पहुंच गए। अब आपकी उससे दोस्ती हो जाती है। अब दोस्तों साथ वर्कआउट करते थे, अब दोनों दोस्त साथ वर्कआउट करते थे, एक साथ टाइम स्पेंड करते थे। कितनी पावरफुल हो सकती है हमारी विजुअलाइजेशन। अननोन ने अपनी कमियों को समझा, 1 साल पूरी तरह से मेहनत करी और 20 साल की एज में वो अपनी पहले गोल को अचीव करते हैं। 19-20 की एज में वो बन जाते हैं मिस्टर यूनिवर्स। द एज ऑफ 20 माई विजय बिकम ए रियलिटी। अगले साल फिर से मिस्टर यूनिवर्स आई फील लाइक ऑल देम हाई। अब नक्शन क्या है? अब उनको पता है कि एक मिस्टर यूनिवर्स है जो यूएस में होता है और अननोन की विजन में था अमेरिका। 21 साल के अननोन पहुंच जाते हैं अमेरिका। अब 2 बार मिस्टर यूनिवर्स बन चुके हैं, तो अब उनके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं यह भी जीतूंगा। पर इस बार वो सेकंड आते हैं। इन दिस आई एम इम्प्रेस्ड। और यह उनके लिए बहुत बड़ा शौक था क्योंकि अब जीतने की आदत पड़ गई थी। हो सकते हैं कि मैं पूरी रात परेशान रहा, फिर अगले दिन उठा, खुद को
संभाला, प्लान बनाया। उन्होंने समझा कि मैं सेकंड इसीलिए आया हूँ क्योंकि बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं सेकंड इसीलिए आया हूँ कि बहुत कुछ सीखना बाकी है। अमेरिका की बड़ी बिल्डिंग अलग है। डाइट पे काम किया, शेफ ने काम किया, पर अब जब मैं नेक्स्ट ईयर मिस्टर यूनिवर्स हुआ, जिसमें रैंक पार्क भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, रैंक पास्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, और उसे कंपटीशन में अननोन मिस्टर यूनिवर्स बनते हैं। आई मीट दिस विच बिकम ए रियलिटी। जैसे कभी जिनके लिए कोई स्टार था, वो बॉडी बिल्डिंग के दुनिया के स्टार थे, अब लोग उनके पोस्टर लगा रहे थे। उसी डिसीजन पे वही ट्रॉफी, वही ऑडियंस। तो मतलब अब तक सब वैसा ही हो रहा था, अब तक वो वैसा ही हो रहा था जैसे सोचा था। अनोल्ड ने टोटल 13 वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीती। 5 की कैलिफोर्निया में कहीं कहीं चैलेंज आए, कई प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उन्होंने एक और विजन देखी। पॉलिटिकल्स का कोई आइडिया नहीं में मुझे कंट्रीब्यूट करना है। एंड एक बार से आया हुआ बंदा अमेरिका की सबसे स्टेट का 2 बार गवर्नर बनता है, सबसे स्टेट का 2 बार गवर्नर बनता है। अगर हमें क्लियरिटी नहीं पता, अगर हमारी विजन क्लियर नहीं, हमारी क्लियरिटी नहीं पता और हमारी विजन क्लियर नहीं, हमारा गोल क्लियर नहीं, तो हमें कैसे उसकी अचीव कर सकते हैं। अनलोड एक टाइम पे एक बड़ा गोल देखते हैं, वो पहुंचते थे, उसको अचीव करते थे, फिर अगला गोल। अब आप एक पीक पर पहुंचते हो, फिर आपको अगली पीक नजर आती है। पूरा विश्वास कैसे बना? अगर उन्होंने सोचा कि मुझे रैक पार्क जैसा बनना है, तो रैक पार्क को स्टडी किया कि जब वो मेरी स्टेज में था, उसको क्या स्टेप्स लिए, कैसे खुद को ट्रेन किया, कैसे अपॉर्चुनिटी पकड़ी, उसको बिलीव बनाता है। और अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आप भी जहाँ पहुँचना चाहते हो, उन लोगों को पढ़ो जो वहाँ पहुँच चुके हैं, उनके वीडियोस देखो, उनको फॉलो करो, उनको पॉडकास्ट सुनो, उनसे आपका बिलीव स्टेक होता है।